सारा खेल किस्मत का है, सारा खेल पैसों का है, सारा खेल मेहनत का है। आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं सारा खेल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक, इट्स ऑल अबाउट लक, लक मीन किस्मत, इट्स ऑल अबाउट मीन सारा खेल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल पैसों का है, बिल्कुल कॉमन फकरा है जो हम रोज़ बोलते हैं या सुनते हैं, ऐसे फकरे अपने डे टू डे लाइफ में। सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी मीन पैसे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल मेहनत का है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट hard work. Next example for better understanding, सारा खेल लालच का है, it's all about greed, it's all about greed. सारा खेल कार का है, सारा खेल कार का है, it's all about car, it's all about car. और आखिर में ये फकरा आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मोबाइल का है, सारा खेल मोबाइल का है। अब देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें एक्शन हो, यानी हम किसी काम के करने या न करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल उसे बुलाने का है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस ING, यानी वर्ब के अंदर हमें ING लगाना है और वर्ब प्लस ING के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, यानी इस फकरे में, इस सेंटेंस में हम एक्शन काम करने के बारे में कह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे, इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे। डूइंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल सीखने का है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, लर्निंग ये वर्ब प्लस ING है, लर्न के अंदर हमने ING ऐड किया है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल उसे बुलाने का है, इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर, इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। और अगर मेल हो यानी अगर मुज़क्कर हो तो फिर हमें हर की जगह हिम यूज करना होगा, इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हिम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल पढ़ाने का है, इट्स ऑल अबाउट टीचिंग, इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, टीच ये मेन वर्ब है, इसके अंदर हमने ऐड किया है ING, सो इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल चापलूसी करने का है, सारा खेल चापलूसी करने का है, इट्स ऑल अबाउट फ्लटरिंग, इट्स ऑल अबाउट फ्लटरिंग। फ्लट मीन चापलूसी और फ्लट ये भी वर्ब है, इसके अंदर हमने ING ऐड किया है, सो इट्स ऑल अबाउट फ्लटरिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल वहाँ जाने का है, इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर, इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। और आखिर में ये फकरा आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मुझे सताने का है, सारा खेल मुझे सताने का है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा,
मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़िक्रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। ऐसे फ़िक्रात के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, आई वोंट लेट यू। इसके बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमें लिखना पड़ेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू गो। आई वोंट लेट यू गो। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू स्टडी। I won't let you study. I won't let you study मीन मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, I won't let you sleep. आई वोंट लेट यू स्लीप। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू। यहाँ तक हमारा फ़िक्रा इतना सा हो गया। प्ले इसके साथ ही हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है। आई वोंट लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर हो सके तो उसकी मदद करना, अगर हो सके तो मुझसे मिलना, अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हो सके तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ पॉसिबल प्लस कामा अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ पॉसिबल ये वही का वही रहेगा विच मीन अगर हो सके तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हो सके तो उसकी मदद करना, इफ पॉसिबल हेल्प हर, इफ पॉसिबल हेल्प हर। अगर हो सके तो मुझसे मिलना, इफ पॉसिबल मीट मी, इफ पॉसिबल मीट मी। अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना, इफ पॉसिबल वेट फॉर हर, इफ पॉसिबल वेट फॉर हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर हो सके तो सब्जी ले आना, अगर हो सके तो सब्जी ले आना। इफ पॉसिबल गेट वेजिटेबल, इफ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, वो रोने वालों में से नहीं है, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, तुम लड़ने वालों में से नहीं हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वालों में से नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट वन ऑफ दोज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो रोने वालों में से नहीं है यानी मुझे पता है वो रोने वालों में से नहीं है। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई, शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई। शी मीन वो, क्राई मीन रोना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम लड़ने वालों में से नहीं हो यानी मुझे पता है तुम लड़ने वालों में से नहीं हो। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट,
यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो पढ़ने वालों में से नहीं था। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम खेलने वालों में से नहीं हो। तुम खेलने वालों में से नहीं हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या आज जाना ज़रूरी है? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? क्या उसे बताना ज़रूरी है? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या ज़रूरी है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज इट नेसेसरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज इट नेसेसरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या आज जाना ज़रूरी है? इज इट नेसेसरी टू गो टुडे? इज इट नेसेसरी टू गो टुडे? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? इज इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम? एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात बोलूं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू आई से वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू आई से वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू आई से वन थिंग ये वही का वही रहेगा विच मीन एक बात बोलूं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। डू आई से वन थिंग आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। डू आई से वन थिंग आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। डू आई से वन थिंग डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। डू आई से वन थिंग डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। डू आई से वन थिंग ही इज राइट इन हिज प्लेस। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा तो फिर एक काम करो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओके देन डू वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके देन डू वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओके देन डू वन थिंग ये वही का वही रहेगा विच मीन अच्छा तो फिर एक काम करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। ओके देन डू वन थिंग गिव मी वन मोर। ओके देन डू वन थिंग गिव मी वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। ओके देन डू वन थिंग यू ऑल्सो स्टे हियर। ओके देन डू वन थिंग यू ऑल्सो स्टे हियर। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ओके देन डू वन थिंग बाय वन मोर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। ओके देन डू वन थिंग यू ईट फूड। ओके देन डू वन थिंग यू ईट फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो अपनी नौकरी से तंग आ चुकी है, मैं उसकी शिकायत से तंग आ गया हूँ। वो मुहल्ले की शोर से तंग आ चुकी है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं तंग आ जाना या उकता जाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेक अप। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है।
हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज करना है सेक ऑफ, और सेक ऑफ के बाद आ जाया करेगा नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको जर्म या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। और नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी के बाद हमें यूज करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपनी नौकरी से तंग आ चुकी है। शी इज सिक ऑफ हर जॉब। शी इज सिक ऑफ हर जॉब कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया ये फकरा अंग्रेजी जुबान में इस स्ट्रक्चर की मदद से। शी ये सब्जेक्ट है विच मीन वो, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, और सिक ऑफ मीन तंग आ जाना या उकता जाना, जॉब मीन नौकरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं उसकी शिकायत से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ हर कंप्लेंट्स। आई एम सिक ऑफ हर कंप्लेंट्स। आई एम ये सब्जेक्ट है विच मीन मैं, एम ये हेल्पिंग वर्ब है विच मीन हूँ, सिक ऑफ मीन तंग आ जाना, कंप्लेंट्स मीन शिकायत। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी बीमारी से तंग आ गया है। ही इज सिक ऑफ हिज सिकनेस। ही इज सिक ऑफ हिज सिकनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मोहल्ले की शोर से तंग आ चुकी है। शी इज सिक ऑफ द नॉइज इन द नेबरहुड। शी इज sick of the noise and the neighborhood. Neighborhood mean मुहल्ला। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो उस लड़के से तंग आ चुकी है। She is sick of that boy. She is sick of that boy. One more example for better understanding, मैं तुमसे तंग आ गया था, ये past tense है। I was sick of you. I was sick of you. Was ये past tense का helping verb है। One more example for better understanding, मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ। I am sick of this job. I am sick of this job. One more example for better understanding, वो रोज रोज चावल खाने से तंग आ चुका है। He is sick of eating rice daily. He is sick of eating rice daily. Eating ये वर्ब प्लस ing है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुका हूँ। आई एम सिक ऑफ योर डूइंग्स। आई एम सिक ऑफ योर डूइंग्स। डूइंग्स मीन हरकतें। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो तुम्हारी झूठी बातों से तंग आ गया है, या वो तुम्हारी झूठी बहानों से तंग आ गया है। He is sick of your lame excuses. He is sick of your lame excuses. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पहला फकरा है मैं इस मोबाइल से तंग आ गया हूँ, और दूसरा फकरा है वो खाना बना बना कर तंग आ गई है। वो खाना बना बना कर तंग आ गई है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। उस वक़्त मैं होश व हवास में था, लगता है तुम अपने होश व हवास में नहीं हो, मैं ये होश व हवास में कह रहा हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होश व हवास में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन राइट माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। सेंटेंस प्लस एन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, हिज, हर, देयर प्लस राइट प्लस माइंड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उस वक़्त मैं होश व हवास में था। एट दैट टाइम आई वॉज इन माई राइट माइंड। एट दैट टाइम आई वॉज इन माई राइट माइंड। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। लगता है तुम अपने होश व हवास में नहीं हो। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। मैं ये होश व हवास में कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस इन माई राइट माइंड। आई एम सेइंग दिस इन माई राइट माइंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, क्या तुम होश व हवास में हो? क्या तुम होश व हवास में हो? आर यू इन योर राइट माइंड?
آر یو ان یور رائٹ مائنڈ، اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ ہوش و حواس میں تھا، وہ ہوش و حواس میں تھا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks Manuel. دوائی کھاتی ہی سو جانا، گھر پہنچتے ہی مجھے کال کر لینا، فری ہوتی ہی مجھے بتا دینا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے ڈو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ایز سون ایز پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دوائی کھاتے ہی سو جانا، ڈو سلیپ ایز سون ایز یو ٹیک میڈیسن، ڈو سلیپ ایز سون ایز یو ٹیک میڈیسن. گھر پہنچتے ہی مجھے کال کر لینا، ڈو کال می ایز سون ایز یو ریچ ہوم، ڈو کال می ایز سون ایز یو ریچ ہوم. فری ہوتی ہی مجھے بتا دینا، ڈو ٹیل می ایز سون ایز یو فری، ڈو ٹیل می ایز سون ایز یو فری. بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. پیسے ملتے ہی مجھے بتا دینا، پیسے ملتے ہی مجھے بتا دینا، ڈو لیٹ می ایز سون ایز یو گیٹ منی، ڈو لیٹ می ایز سون ایز یو گیٹ منی. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس کے آتے ہی تم چلے جانا، اس کے آتے ہی تم چلے جانا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.